दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार थे। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण एक अति बलशाली अलौकिक योद्धा थे। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण और बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी और मृत्यु के उपरांत उनके शरीर का क्या हुआ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। कौरवों के समस्त कुल का खात्मा हो गया और 5 पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के भी अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हुआ और वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का विनाश होगा। इसी कारण से भगवान की मृत्यु हुआ और संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया था। श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और यदुवंशियों के साथ प्रयास के क्षेत्र में आए। यदुवंशी अपने साथ अन्य फलहार सामग्री ले आए। कृष्ण ने ब्राह्मणों को भोजन दान करके यदुवंश की को मृत्यु की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए साथी और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया। साथी क्रोधित हो गया, उसने कृतवर्मा का सिर काट दिया, जिस कारण उनके बीच आपसी युद्ध छिड़ गया और वे समूह में विभाजित होकर आपस में लड़ने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, मित्र सातकी और अनिरुद्ध सहित सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बबलू और दारू के बचे थे। फिर जब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकले, उस समय जंगल के बाहरी छोर पर विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित्त परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थित कर लिया और मनुष्य शरीर को छोड़ दिया था। श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है और फिर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप दक्षिण पर बैठ गए। श्री कृष्ण उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और समस्त देवताओं को अंधकार रहे प्रकाश मान कर रहे थे। दोस्तों, उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रख कर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक बैलिया गुजर रहा था। उसने दूर से श्री कृष्ण का लाल तलवार हिरण के मुख के समान लगा और बैलिया ने बिना कोई विचार किए वह एक तीर छोड़ दिया जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगी। जब वह पास आया तो उसने देखा कि वह यह चतुर्भुज पुरुष है, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उसने कहा कि हे मधुसूदन, अनजाने में ये पाप किया है और वह क्षमा याचना करने लगा। दोस्तों, बलराम जी और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन द्वारिका पूछे। वहां पहुंचकर स्वयं मंत्रियों से बोले कि मैं वर्षणी और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र इस सारे नगर को डुबा देगा। के बाद अर्जुन ने यदुवंशी निर्मित पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।